नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कशन किया था। उससे संबंधित आर्टिकल के बारे में देखा था, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। उससे संबंधित हम लोगों ने यह भी देखा कि जब 1947 में देश आज़ाद होता है, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त होता है, तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या चुनौतियां थी, उन चुनौतियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लैंग्वेज के आधार पर जो राज्यों के बनाए जाने के डिमांड चल रहे थे, उसके संबंध में जो है बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया। उन कमेटियों के बारे में भी हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन किया था। आज हम लोग जो है पार्ट 1 से संबंधित प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चंस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब हम लोग डिस्कशन कर लेंगे तो जो है हम लोग टॉपिक कर ही लिए हैं, डिस्कशन कर लेंगे। इससे हम लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि इस पार्ट से कैसे जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब भविष्य में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती हैं, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में जो पहला क्वेश्चन कर रहा है, इसको राजस्थान पीसीएस प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख कर रहा है कि संविधान में देश का उल्लेख, राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है ए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी है केवल भारत, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन डी है भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, भारत तथा इंडिया। अगर आपको याद होगा तो मैंने आर्टिकल 1 को डिस्कस किया था। आर्टिकल 1 में बताया था कि इंडिया और भारत, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत या इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है। तो भारत का भी जिक्र किया गया है आर्टिकल 1 में और इंडिया का भी जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन, डी राज्यों का यूनियन। तो अगर आप आएंगे राज्यों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टेट का बात नहीं करता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी राज्यों का फेडरेशन, तो ये फेडरेशन ऑफ स्टेट भी नहीं बोलता, तो यह भी नहीं होगा। नेक्स्ट राज्यों का कन्फेडरेशन, यह भी नहीं होगा। राज्यों का यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट का बात किया गया है, या जो है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसे यूपी पीसीएस प्री 1990, 2008, 2013 और यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना या गठन करने की विधायनी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 3 में आएंगे। तो आर्टिकल 3 में जो है किसी भी राज्य की बाउंड्री लाइन को छोटा कर सकते हैं, किसी भी बाउंड्री लाइन को बढ़ा सकते हैं, या दो राज्य को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं, या एक राज्य को दो राज्य में परिवर्तित किया जा सकता है। यह बात किसमें बताई गई है, तो यह बात आर्टिकल 3 में बताई गई है। लेकिन इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। अभी मैंने डिस्कस किया कि किसको शक्ति प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। इसमें ऑप्शन दिया है ए संसद, ऑप्शन बी दिया है लोकसभा, ऑप्शन सी दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी दिया है सर्वोच्च न्यायालय। तो किसको शक्ति प्राप्त है, पार्लियामेंट को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। अगर आपने पढ़ा होगा, क्लास को देखा होगा, वीडियो को देखा होगा, तो उसमें हमने बताया था कि संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यों से संबंधित
या राज्यों के बाउंड्री लाइन या उनके नाम में परिवर्तन या नए राज्यों को शामिल करने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है किसके पास है, तो संसद के पास है। और आर्टिकल 4 में मैंने बताया था कि 2 और 3 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट किए जाएंगे, जो संशोधन किए जाएंगे, उसको संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो यह नए राज्यों के निर्माण के लिए बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी दिया है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी दिया है किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, डी दिया है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो एक राज्य जो है संघ राज्य क्षेत्र क्या कर सकेगा, शामिल कर सकेगा। इसकी बात नहीं बताई गई है, सिर्फ राज्यों के नाम घटाने, राज्यों के नाम में चेंज करने, राज्यों की बाउंड्री लाइन को कम करने या बढ़ाने, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। लेकिन किसी राज्य में संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने का बात नहीं किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संविधान को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो किस संविधान के अंतर्गत नए राज्य, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत नए राज्य बनाने का अधिकार है। तो अगर आप आएंगे तो अनुच्छेद 3 में ये सारी बातें बताई गई है। तो अनुच्छेद 3 के बारे में हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया और उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है जिसको अपलोड भी कर दिया गया है। तो उसको आप जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। इसको यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट है बी, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। डी, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाए, उसके क्षेत्र सीमाओं के नाम पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका 7 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आर्टिकल 4 में बताया था, अनुच्छेद 4 में मैंने आपको बताया था कि 2 और 3 के अंतर्गत जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे, जो भी संशोधन किया जाएगा, उसको संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे तो निम्न कथनों में कौन सही है। पहला कह रहा है स्टेटमेंट संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। सही है, मैंने बताया है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट और इस यूनियन से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, यस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तो अगर पिछले वीडियो में देखे होंगे क्लास, तो वहाँ पे मैंने बताया था यस्केधर कमेटी, सुमन कुमार धर कमेटी के बारे में। इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था, बल्कि इन्होंने राज्यों के बनाए जाने के लिए प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों के बनाए जाने की बात की थी। तो इस प्रकार यह भी सही है। तीसरा, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। यह भी क्या है, सही है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, सभी तीनों सभी सही हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमने क्लास में क्या किया है, डिस्कस किया है। ये देखिए सीधे क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। नेक्स्ट अगर आएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम अनुसूची। अगर फर्स्ट अनुसूची में जाएंगे, शेड्यूल्ड का वीडियो देखेंगे तो फर्स्ट अनुसूची मैंने बताया है कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो वो पहली अनुसूची में क्या किया जाएगा, संशोधन करना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। मैंने बताया था कि फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया गया, उसको 1956 में क्या बना दिया गया, एक्ट बना दिया गया, कानून बना दिया गया। और उसके आधार पर राज्यों के पुनर्गठन या उसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया, गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। अगर भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया तो यह आंध्र प्रदेश राज्य था। 1953 में भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना, उस राज्य का नाम क्या था, तो उस राज्य का नाम जो है आंध्र प्रदेश था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, कब किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1950, ऑप्शन बी दिया है 1953, ऑप्शन सी दिया है 1956, ऑप्शन डी दिया है 1961। तो ऑप्शन बी में जो है 1953 में जो है क्या किया गया है, 1953 में जो है आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, पहला राज्य का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो आपको याद होगा, मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या किए गए, बनाए गए। इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, डिस्कशन किया था। ये सारे कॉन्सेप्ट क्या किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं। अगर आपने वहाँ पे वीडियो देखा होगा, लेक्चर को देखा होगा, अपने नोट्स में, कॉपी में जो है पॉइंट को नोट किया होगा, तो ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में क्या किए गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आगे भविष्य में भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन, मिलते जुलते क्वेश्चन क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे। तो कहने का मतलब उसको नोट्स बना के आप रिवीजन करते रहिए, जिससे जो है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ। तो वर्ष 1948 में आएंगे तो इसमें दिया है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश जो है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। और यह जो है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह MPPCS प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों का निर्माण का सही आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम में अगर आप जाएंगे, तो आरोही क्रम में अगर आप आएंगे तो सबसे पहले नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसी क्रम में जो है राज्य क्या हैं, बने हैं। तो इस प्रकार 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, अगर 17 पे आएंगे तो नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो पहले वाला ही क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिपीट किया गया है। या IAS इसको 2007 में पूछा गया है और 2013 में RO में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें इनके गठन के आरोही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर सी होगा इसका, ऑप्शन सी सही होगा। 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 पे अगर आप आएंगे तो 3, 1, 4, 2 पे सबसे पहले नागालैंड, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद मेघालय और जो है सिक्किम। तो इस प्रकार जो है क्या है, क्रम है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 19 नंबर कर रहा है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा। तो अमेंडमेंट जो किया गया था
इसमें 35 में संशोधन के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर रहा है। लेकिन अगर आप आएंगे सिक्किम के लिए, सिक्किम को जो है क्या किया गया, इसके लिए एक एसोसिएट, पहले इसको एक एसोसिएट स्टेट के रूप में गठन किया गया था, बाद में इसको पूर्ण राज्य का रूप में क्या किया गया, दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे तो 20 का रहा है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है। तो अवरोही क्रम जो है क्या है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने का सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट की से कीजिए, जिसमें ए दिया है आंध्र प्रदेश, 2 दिया है हिमाचल प्रदेश, 3 दिया है हरियाणा और सिक्किम। अगर आप आएंगे तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद जो है आपको हरियाणा, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश और फिर उसके बाद जो है आपको 4 नंबर सिक्किम। तो इसका जो क्रम होगा 1 3 2 4, 21 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है तो ऑप्शन ए कह रहा है अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन बी दमन और दीव, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो ऑप्शन सी जो है क्या है, गोवा एक राज्य है, यह जो है यूनियन टेरिटरी नहीं है। वर्तमान में जो है दमन और दीव और दादर नागर हवेली को क्या कर दिया गया है, एक में मिला दिया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश जो पहले था उसको 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो अगर आप आएंगे तो इसको 69वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, एनसीआर बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 69वां 69। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताएं तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन में अगर आप आएंगे तो छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जो है नवंबर 2000 में बने हैं, फिर उसके बाद सिक्किम 1975 में। तो इस प्रकार अगर क्रम पे आप आएंगे तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी पे अगर आप आएंगे तो 4 नंबर सिक्किम, 2 नंबर अरुणाचल प्रदेश, 1 नंबर छत्तीसगढ़ और 3 नंबर झारखंड। तो इस प्रकार 4 2 1 3। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो है कब की गई, तो इसको जो है आपको किया गया सन 2000 में, नवंबर 2000 में 3 राज्य बने, एक बना उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग करके, उत्तराखंड को यूपी से अलग करके और उसके अलावा झारखंड को बिहार से अलग करके 3 राज्य बनाए गए। तो 2000 में ही जो है उत्तराखंड बना था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया या छत्तीसगढ़ राज्य कब बनाया गया। तो इसका जो बनाया गया 1 नवंबर सन 2000 को बनाया गया। तो 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य बना, इसको एमपी से अलग करके बनाया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई। तो तेलंगाना राज्य जब बना तो भारत के राज्य हो गए 29। तो इसका जो है उस समय के अनुसार ऑप्शन होगा 29। लेकिन अभी हाल ही में जो है जम्मू एंड कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो अभी कितने स्टेट हो गए हैं, 28 हो गए हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 28 नंबर कह रहा है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो आज के अनुसार देखेंगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यह क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है। तो 2002 में कितने राज्य थे, 28 राज्य थे, 7 संघीय प्रदेश थे। तो इस प्रकार इसका बी होगा।
और वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन बनाया गया है डी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर वर्तमान के अनुसार बनाएंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 29 का रहा है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। तो इसको जो है मार्च 2014 में हस्ताक्षरित किया गया और अनुमोदित किया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज हम लोगों ने जो है क्वेश्चंस के बारे में देखा, क्वेश्चन डिस्कशन किया पार्ट 1 से संबंधित। और ये पार्ट 1 से संबंधित जो भी क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहीं पीसीएस में पूछा गया है या कहीं बीपीएससी में, यूपीपीएससी में या यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट का वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। अब ये हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक। धन्यवाद। हम लोगों ने आज के क्लास में वीडियो को डिस्कस किया। थैंक यू।